कहानी कमरा नंबर 27। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा कस्बा धनोल्टी। ठंडी हवा, घना कोहरा और रात होते ही ऐसा सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज भी भारी लगने लगे। राहुल, जो दिल्ली का एक ट्रैवल व्लॉगर था, कंटेंट की तलाश में वहां पहुंचा। उसे पुराने और भौतिक स्थानों पर वीडियो बनाना पसंद था। स्थानीय लोगों ने उसे एक पुराने होटल के बारे में बताया, होटल साइलेंट पाइन। होटल बाहर से सुंदर था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां कोई मेहमान नहीं था। रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े मैनेजर ने ना मुस्कुराए पूछा, एक रात या ज्यादा? राहुल हंसते हुए बोला, बस एक रात, वीडियो शूट करना है। मैनेजर कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर चाबी देते हुए बोला, कमरा नंबर 27, लेकिन रात में दरवाजा मत खोलना। राहुल ने इसे मजाक समझा। पहली रात कमरा पुराना था, लकड़ी की दीवारें, पीली रोशनी और खिड़की के बाहर सिर्फ काला जंगल। राहुल ने कैमरा सेट किया और व्लॉग रिकॉर्ड करने लगा। दोस्तों, आज मैं ठहरा हूँ एक हॉन्टेड होटल में। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही उसे लगा जैसे पीछे कोई हल्की सी आहट हुई। वह मुड़ा, कमरा खाली था। उसने सोचा हवा होगी। रात करीब 12 बजे अचानक कॉरिडोर में कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी, धीरे घसीटते हुए जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। आवाज़ उसके दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। ठक 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 3 बार दस्तक। राहुल ने दरवाजे के नीचे से आती छाया देखी। कोई बाहर खड़ा था। कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर एक और दस्तक। उसे मैनेजर की बात याद आई, दरवाजा मत खोलना। उसने दरवाजा न खोला। कुछ देर बाद कदमों की आवाज दूर चली गई, लेकिन उसी समय कमरे के अंदर बाथरूम का नल अपने आप चालू हो गया। दूसरा दिन सुबह सब सामान्य था। राहुल नीचे गया और मैनेजर से पूछा, कल रात कोई मेरे कमरे के बाहर था? मैनेजर का चेहरा सफेद पड़ गया। आपने दरवाजा खोला तो नहीं? नहीं। बूढ़े ने राहत की सांस ली और धीरे से कहा, अच्छा किया। राहुल ने पूछा, कौन था? मैनेजर ने जवाब नहीं दिया, बस कहा, आज रात जल्दी सो जाना। अब राहुल को लगने लगा कि यहाँ कुछ सच में गड़बड़ है, और यही तो उसे चाहिए था, असली कंटेंट। दूसरी रात 1 बजे इस बार दस्तक नहीं हुई, बल्कि दरवाजा धीरे धीरे खुद हिलने लगा, जैसे बाहर से कोई पकड़कर खींच रहा हो। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। फिर अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मोबाइल की टॉर्च जलाते ही उसने देखा, आईने पर उंगलियों से लिखा था, तुमने मुझे अंदर क्यों नहीं आने दिया? राहुल जम गया। ये लिखावट अभी अभी बनी थी, क्योंकि पानी की बूंदें अभी भी नीचे बह रही थी। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, अब तो खोलोगे? आवाज उसके बिल्कुल पीछे थी, लेकिन जब वह पलटा वहां कोई नहीं था। सच का पता डर के बावजूद राहुल नीचे भागा और मैनेजर को जगाया। बहुत पूछने पर बूढ़े ने सच बताया। 20 साल पहले कमरा 27 में एक लड़की रुकी थी। उसने रात में मदद मांगी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह वह मृत मिली। कहते हैं उसकी आत्मा हर रात दरवाजा खटखटाती है। जो दरवाजा खोल देता है वह सुबह होटल में नहीं मिलता। राहुल हंसा नहीं, क्योंकि उसके फोन में रिकॉर्डिंग चालू थी और उसमें साफ आवाज आ रही थी, राहुल दरवाजा खोलो, जबकि उस समय वह अकेला था। आखिरी रात राहुल ने तय किया, आज सच रिकॉर्ड करेगा। कैमरा ऑन। रात 2 बजे फिर वही दस्तक। इस बार आवाज रो रही थी, मुझे अंदर आने दो। बहुत ठंडे आवाज इतनी इंसानी थी कि राहुल का दिल पिघल गया। उसने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, हाथ हैंडल पर रखा। अचानक पीछे लगे कैमरे की स्क्रीन में उसने देखा, दरवाजे के बाहर कोई लड़की नहीं, बल्कि लंबी काली परछाई खड़ी थी, जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, और वह परछाई दरवाजे के नीचे से अंदर घुसने लगी। राहुल डरकर पीछे हट गया। तभी दरवाजा जोर से हिलने लगा, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, और फिर सब शांत। अगली सुबह होटल स्टाफ ने कमरा 27 खोला। कमरा खाली था, कैमरा फर्श पर पड़ा था, वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रहा था। आखिरी फ्रेम में दरवाजा धीरे धीरे खुलता दिखा और कैमरे के पास झुककर कोई फुसफुसाया, अब यह कमरा फिर से भर गया। उस दिन के बाद होटल साइलेंट पाइन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कहते हैं आज भी अगर कोई वहां रात बिताए तो आधी रात को 3 बार दस्तक सुनाई देती है, ठक ठक ठक। और अगर गलती से दरवाजा खोल दिया तो अगली सुबह कमरा नंबर 27